और यहाँ पे काफी प्यारा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी, बॉल है तो बच्चों हम इसको स्फीयर ही एज्यूम कर लेंगे। तो टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी have charge -q and the +3q respectively. They are brought in contact with each other and then separated by a distance d apart. Find the nature of the coulomb force between them. तो बच्चों इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि मेरे पास एक बॉल है A, सपोज ये बॉल A है और यहाँ पर एक बॉल है B, और बॉल A पे बच्चों जो चार्ज है वो है -q, बॉल B पे जो चार्ज है वो है +3q। ठीक है, अगर बच्चों मैं इनको आपस में कांटेक्ट मिला दूंगा तो ओवरऑल चार्ज का ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। बच्चों एक बात को समझना, क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है कि दोनों बॉल आइडेंटिकल है, ध्यान देना बच्चों। तो क्या होगा कि जब हम इनको कांटेक्ट मिला देंगे तो जो भी चार्ज होगा बच्चों वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि टोटल चार्ज है कितना, इनिशियली कितना चार्ज है। तो आंसर है 3q और ये है आपका -q, मीन्स बच्चों 2q चार्ज टोटल है। तो अगर इसके इन दोनों के पास टोटल 2q चार्ज है तो आफ्टर कांटेक्ट इन दोनों के पास जो भी 2q चार्ज है वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसके पास चार्ज q बचेगा और इसके पास भी चार्ज q बचेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब कांटेक्ट में लाएंगे तो जो भी नेट चार्ज है वही बच्चों दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप नोटिस करें तो नेट चार्ज आपका है 2q, मतलब q और q में चार्ज डिवाइड हो जाएगा आधा आधा। ठीक है, अब बताइए भाई इन दोनों के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा उसका नेचर कैसा होगा। तो सिंपल सी बात, क्योंकि सर दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये आपका नेचर होगा बच्चों रिपल्सिव। ठीक है ना, नेचर आपका रिपल्सिव होगा। यही बात बच्चों यहाँ हमने आंसर लिखा हुआ है कि द फाइनल चार्ज ऑन द बॉल ए एंड बी इज 3q - q/2 मीन्स q and the nature of coulomb force between them is repulsive. आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आपको 2019 में बच्चों पूछा है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्योंकि हमने एमसीक्यू करा रखा है अभी ऑलरेडी, अगर आपने नहीं अवेल किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके अवेल कीजिए। हमने चैप्टर 1 के अप्रोक्सीमेटली 50 एमसीक्यू करा रखे हैं, एमसीक्यू में वो भी पीवाईक्यूज, ऐसे क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप अगर उसको भी चाहे अवेल कीजिए। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एमसीक्यू की बात करा रहा हूँ, जिसमें कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको कुछ मिल रहे हैं।